नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक काफ़ी बड़ा खुलासा भी किया है, जो आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप उनके विरोधी हो चाहे आप उनके समर्थक हो, सभी के लिए जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मुझे पता है कि इस वीडियो से बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा इस चीज़ पर, इसलिए वीडियो के अंत में मैं डिस्क्रिप्शन में इस पूरी जो खबर है उसका लिंक और सोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका की एक डाटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। पिछले कई दशकों से ये दुनिया भर के जितने भी टॉप 20 देश हैं, उनके जो जितने भी लीडर्स होते हैं उनके बारे में डाटा इकट्ठा करती रहती है और उसके बारे में रिपोर्ट भी दुनिया के सामने पब्लिश करती रहती है। लेकिन इस बार इस जो मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी है, इसका डाटा और भी खास हो जाता है और दुनिया भर के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी भी इस पर निगाह थी। क्यों? इसका कारण था कोरोना की वेव। दरअसल कोरोना जिस हिसाब से आया है ना, इसने ना सिर्फ दुनिया भर के लोगों को अफेक्ट किया है, बिजनेस को भी इफेक्ट किया है, लेकिन जो दुनिया भर के लीडर्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी में भी गिरावट आई है। क्योंकि कई लोगों को उनकी कोरोना के प्रबंधन के कारण अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। कई लोगों की जो लोकप्रियता है, जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, उसके कारण उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत तेज़ी से घटी है। ऐसे में दुनिया भर की नज़र ये थी कि इस साल जो ये मॉर्निंग कंसल्ट है अपनी टॉप 10 लीडर की लिस्ट निकालेगी तो उसमें किस देश के लीडर का कौन सा स्थान होगा, और वही रैंकिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले नंबर 10 पर आते हैं पेड्रो सांचेज। ये स्पेन के प्रधानमंत्री है और इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो मात्र 36% ही है। ऐसे में इनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई है इनके देश में। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर है मून जे इन। दक्षिण कोरिया के ये राष्ट्रपति हैं। आपको बताऊं कि जिस समय कोरोना स्टार्ट हुआ था तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जे इन, इनकी खूब तारीफ हुई थी, लेकिन अंत में इनकी सारी स्ट्रैटेजी फेल हुई। कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैला है और अब जो वैक्सीनेशन है वो भी काफ़ी स्लो है दक्षिण कोरिया में, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी मात्र 37% रह गई है। अब आ जाते हैं नंबर 8 पर, बोरिस जॉनसन। 44% इनकी जो पॉपुलैरिटी है। इसमें बताया जा रहा है कि 5 से लेकर 6% की गिरावट आई है। कारण है वही कोरोना। अब आ जाते हैं नंबर 7 पर, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री। इनकी जो गिरावट है वो और तेज़ है क्योंकि इनकी जो पॉपुलैरिटी थी पिछले साल 60% से भी ज़्यादा थी, जो अब 48 पर आ गई है कोरोना के प्रबंधन के कारण। अब नंबर 6 पर जो नाम है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो बाइडन का। जो बाइडन नंबर 6 पर है और इनकी पॉपुलैरिटी है 53%। इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी है, जी हाँ, 3 से लेकर 4% बड़ी है। कारण है वैक्सीनेशन में तेज़ी, इस वजह से लोगों में इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है। अब आ जाते हैं नंबर 5 पर, एंगेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर। 53% की इनकी आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जर्मनी की पॉलिटिक्स के हिसाब से और जो एंगेला मर्केल का स्टैचर है उसके हिसाब से ये काफ़ी कम है, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी लगभग 60 से लेकर 70% के बीच हमेशा रहा करती थी। इसमें भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर, स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के ये प्रधानमंत्री हैं। 54% इनकी पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल सेम है जो पहले थी वही इनकी बनी हुई है। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर, लोपेज ओब्राडोर, मैक्सिको के ये राष्ट्रपति हैं। 63% इनकी पॉपुलैरिटी है। और आपको बता दूं कि ये पॉपुलैरिटी बड़ी है। हालांकि मैक्सिको के अंदर जो कोरोना का कुप्रबंधन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके बावजूद बड़ी है। कारण है कि इन्होंने जो गैंगस्टर हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा लगाम लगाई है। आपको बता दो कि जो मैक्सिको है वहाँ पर कोरोना से भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा माना जाता है वहाँ पर गैंगस्टर का बहुत तेज़ी से राइज होना। ऐसे में इन्होंने उन पर काफ़ी लगाम लगाई है। नंबर 2 पर आते हैं मारियो ड्राघी। ये इटली के प्रधानमंत्री है। 65% इनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। कारण क्या है इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के? तो इसके 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो ये नए नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी कुछ महीने पहले। दूसरी बड़ी बात, ये इनसे पहले जो पार्टी सत्ता में थी उसने कोरोना पर बहुत ही ज़्यादा बुरा मैनेज किया, जिस वजह से लोगों ने उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा वोट दिया। तो यानी कि ये इनका समर्थन कम है, इनकी विपक्षी पार्टी का विरोध ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इसलिए इन्हें वोट दे रहे हैं। अब आ जाते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर आपको मिलेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 66% की इनकी पॉपुलैरिटी है। कि आपको ये 66% बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसी एजेंसी ने जब सन 2019 में इलेक्शन के बाद
अपनी रैंकिंग जारी करी थी तो प्रधानमंत्री मोदी तब से लेकर अब तक करीबन 20% समर्थन गंवा चुके हैं। हालांकि अमेरिकी एजेंसी ने यह जरूर कहा है कि ये गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री ने समय पर एक्ट किया, भारतीय लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन था उसे बढ़ाया, साथ ही जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन देकर अपने लोगों के बीच जिस तरीके से आशा की नई किरण जगाई, उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी अब भी ज़्यादा है। अब इस एजेंसी के जो रैंकिंग पर खुलासे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।